हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। केंद्रीय विद्यालय संगठन से स्पेशल एजुकेटर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। आइए उसको हम देख लेते हैं। उस दिन जो सुनवाई हुई थी उसी पे कंटेम्प्ट नोटिस आया है, जिसके जवाब में केवीएस ने अपना दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस के रिगार्डिंग। मेन पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है, उसको देखना है कि 987 स्पेशल एजुकेटर पोस्ट है हम लोगों की वैकेंसी में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 5/8/2024 को 6 महीने का वक्त दिया था कि 6 महीने में आपको इन वैकेंसी को भरा जाना है, लेकिन केवीएस ने ऐसा नहीं किया था। तो उसी के रिगार्डिंग उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस दिया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने 3 पॉइंट में जवाब दिया है। रिक्रूटमेंट रूल्स along with the scheme of examination and syllabus have been finalized and submitted for approval of the competent authority. And second है all other necessary procedural requirements have also been completed to facilitate further course of action. थर्ड है as soon as the approval for the recruitment rules is received from the competent authority, KBS will immediately initiate the recruitment process for the appointment of special educators in KBS. This issue with approval of competent authority. ये जो इशू करना है अप्रूवल जो है कंटेम्प्ट अथॉरिटी को ही है। आइए इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। अवमानना नोटिस के जवाब में केबी में विशेष शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विषय है। महोदय, केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की भर्ती के संबंध में श्री तरुण विशेष शिक्षक द्वारा 13/2/2025 को भेजे गए अपने ईमेल के माध्यम से न्यायालय की अवमानना के लिए आपके दिनांक 13/2/2025 के नोटिस के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने केवी के लिए विशेष शिक्षकों के 987 पदों को मंजूरी दे दी है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 5/8/2024 के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। भर्ती नियमों, पहला क्या है? भर्ती नियमों, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। अर्थात भर्ती के नियम आरआर जो हैं वो भी फाइनलाइज्ड हो गए हैं। परीक्षा की योजना क्या होगी, ऑफलाइन मोड होगी कि ऑनलाइन मोड होगी, और पाठ्यक्रम जो सिलेबस होगा वो भी तैयार हो चुका है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के सिग्नेचर हो जाएंगे। आपके सिलेबस, आपके भर्ती के नियम, भर्ती की योजना किस प्रकार होगी, सभी एक प्रकार से जारी हो जाएंगे। आगे की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी अन्य आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। आगे की कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए, अर्थात रिक्रूटमेंट रूल्स में जो विवादित होती हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सारी चीज़ें इन लोगों ने अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि आगे के लिए कोई परेशानी न हो। आवश्यकताएं सभी सुविधाजनक बनाने के सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही सक्षम प्राधिकारी से भर्ती नियमों के लिए अनुमोदन प्राप्त होगा, केवीएस तुरंत केबी में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा। ठीक ऐसे ही 1132 पोस्ट की एमसीडी में 1132 पोस्ट एमसीडी 2021 में 32/21 जिसका नाम है, इसी प्रकार सेम टू सेम अवमानना नोटिस वहाँ भी जारी किया गया था।
3-4 साल पहले। ठीक उसके 1 महीने के अंदर, मतलब पहले तो क्या हुआ कि पहले तो इधर उधर घुमाया गया। अशोक अग्रवाल जी का केस था वहाँ पर भी, दिल्ली हाई कोर्ट में। पहले उन लोगों ने ऐसे ही घुमाया था, जिस प्रकार से केवीएस ने 6 महीने पहले घुमा दिया था कि हम 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करा लेंगे, प्रोसेस करा लेंगे, रिक्रूटमेंट पूरा, बच्चों को ज्वाइनिंग दे देंगे। पूरा इसी प्रकार से उन लोगों ने भी हलफनामे में दिया था, लेकिन किया कुछ नहीं था। और ठीक उसी प्रकार केवीएस भी कर रहा है। इसके कहने का मतलब है कि जब दिल्ली वाला अवमानना नोटिस मिला था तो उन्होंने 1 महीने के अंदर ही विज्ञापन जारी कर दिया था। अर्थात ठीक उसी प्रकार केवीएस भी करेगा। जैसे अभी फरवरी में इनको अवमानना नोटिस मिला है, तो ये लोग मार्च में वैकेंसी को निकाल देंगे। ठीक इसी प्रकार सारी चीज़ें चलती रहेंगी और एग्ज़ाम भी बड़ी तेज़ी से लिए जाएंगे इनका, क्योंकि रिक्रूटमेंट आरआर बन गए हैं, सिलेबस भी बन गया है और इनका परीक्षा योजना ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो सिर्फ सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। हस्ताक्षर होते ही आपके वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। इसका सिलेबस जो है केवीएस जनरल पीआरटी का जो था उसका ही सिमिलर रहेगा, और वही जो 60 नंबर की पेडागोजी जो है, वही पेडागोजी में हेरफेर किया जाएगा। हो सकता है कुछ और हो, दिल्ली या चंडीगढ़ का सिलेबस कुछ रखें वो लोग, क्योंकि हो सकता है 200 नंबर का होगा तो 100 नंबर की पेडागोजी आएगी यदि दिल्ली का लेंगे, और वहाँ चंडीगढ़ का लेंगे तो 80 नंबर का होगा, या केवीएस का लेंगे तो 60 नंबर का होगा। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि मार्च महीना ही है जो केवीएस की वैकेंसी के लिए सही है, क्योंकि मार्च में आ जाएगी वैकेंसी तो जून छुट्टियों के दिनों में एग्ज़ाम भी करा लेंगे और रिज़ल्ट दे देंगे। रिज़ल्ट भी 1 महीने के अंदर दे देंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोस्ट है नहीं, बच्चे भी इतना ज़्यादा हैं नहीं। अब इंटरव्यू होगा कि नहीं ये इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी पहली वैकेंसी है तो इंटरव्यू होगा कि नहीं, अभी इस पे कोई क्लियर जवाब नहीं मिला है। इंटरव्यू होगा कि नहीं, क्योंकि पहली वैकेंसी जिस भी स्टेट की होती है बहुत ख़ास होती है, चाहे वो चंडीगढ़ की रही हो, चाहे दिल्ली की रही हो, और चाहे बिहार की जो होने वाली हो, या केवीएस की होने वाली है, या और जिन भी स्टेट की होने वाली हैं। क्योंकि पहली वैकेंसी जो होती है सभी को प्रमोशन और अन्य सुविधाएं जो हैं बड़ी आसानी से मिलती हैं। इसलिए पहली वैकेंसी के लिए आप आराम से अभी से लग जाइए, और बिहार की वैकेंसी के लिए भी लगे रहिए, लेकिन केवल एक पर फोकस करिए, चाहे केवीएस फोकस कर लीजिए चाहे बिहार की, क्योंकि दोनों के सिलेबस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। और बीएस स्टेट के लिए भी कोई नई जानकारी आई है जो कि प्रीतम पांडे जी के द्वारा दी गई है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यदि उनकी जानकारी गलत निकलती है तो आप लोग उनका नंबर दे देंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।